चिंकी ने जब से अपने दोस्त के यहाँ अलेक्सा को देखा था, वो अपने पापा से रोज जिद करती, मुझे भी अलेक्सा ला कर दो। पापा ने उसे समझाया कि अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, लेकिन चिंकी ने एक दिन खाना नहीं खाया। उसने मम्मी से बोल दिया कि जब तक पापा अलेक्सा नहीं लाएंगे वो खाना नहीं खाएगी। तंग आके पापा ने अपने ऑफिस में पूछा। उन्हें पता लगा कि उनके एक दोस्त के पास एक पुरानी अलेक्सा पड़ी है जो वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। पापा ने वो अलेक्सा उनसे खरीदी और घर ले आए। चिंकी बहुत खुश हुई। वो अब हर वक्त अलेक्सा को कमांड्स देती रहती, अलेक्सा गाना सुनाओ, अलेक्सा जोर से गाना बजाओ, अलेक्सा मुझे लाइन की आवाज सुनाओ, अलेक्सा पापा के रूम की लाइट बंद कर दो। उसके मम्मी पापा ने उसे समझाया कि इस तरह हर वक्त अलेक्सा से बात करना अच्छा नहीं है। उसे कुछ टाइम अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी बिताना चाहिए। बुक्स पढ़नी चाहिए, ड्राइंग करनी चाहिए। पर चिंकी को अब सिर्फ अलेक्सा चाहिए थी। अब तो वो अलेक्सा पे गुस्सा भी होने लगी थी। ए अलेक्सा, तू पागल है क्या? नहीं, तू सच में पागल है। उसकी मम्मी ने उसे समझाया भी कि ऐसे किसी से भी बात नहीं करते, पर चिंकी उनकी बात नहीं सुनती। और फिर एक रात उसने अलेक्सा से कहा, अलेक्सा मुझे भूत की कहानी सुनाओ। तभी अलेक्सा की ब्लू लाइट अचानक लाल हो गई। अलेक्सा बोली, एक बार एक आरव नाम का लड़का था जो किसी की बात नहीं सुनता था और वो कहता था उसे किसी से डर नहीं लगता। पर एक रात उसके बिस्तर के नीचे एक भूत आ गया और उसने आरव को खा लिया। ऐसा कोई भूत नहीं होता। नहीं चिंकी, ऐसा भूत होता है। अच्छा, तो मुझे भी दिखाओ ये वाला भूत। पक्का? चिंकी बोली, हाँ दिखाओ। और तब अलेक्सा बोली, तो ठीक है चिंकी, अपने बिस्तर के नीचे देखो। अचानक ही चिंकी की सारी हेकड़ी किसी आइसक्रीम की तरह पिघल गई। अलेक्सा ने पूछा, क्या हुआ चिंकी? बिस्तर के नीचे नहीं देखना? चिंकी की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने करवट ली और सोने का नाटक करने लगी। मुझे नहीं देखना, अलेक्सा बोली। नहीं चिंकी, देखना तो पड़ेगा। चिंकी ने कमांड दी, अलेक्सा स्टॉप। पर तभी अलेक्सा से एक हंसी की आवाज सुनाई दी। देखना तो पड़ेगा चिंकी, वो भूत बहुत दिनों से भूखा है और बिस्तर के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चिंकी अब सच में डर गई थी। वो दोबारा बोली, अलेक्सा स्टॉप। तभी अलेक्सा से आवाज आई, शेकिंग योर बेड। चिंकी का बेड जोर से हिलने लगा, इतने जोर से कि वो नीचे जमीन पे गिर गई। उसके बिस्तर के नीचे अंधेरा था। अलेक्सा बोली, चिंकी भूत को हेलो नहीं बोलोगी? और तभी बिस्तर के नीचे से अंधेरे में दो आंखें चमकी, एक रेड एंड एक ब्लू कलर की। चिंकी रोती रही, पर अलेक्सा हंसते हंसते गाती रही, भूखा भूत आएगा, चिंकी को खा जाएगा। भूखा भूत आएगा, चिंकी को खा जाएगा। अगली सुबह जब मम्मी पापा चिंकी के रूम में आए तो उन्हें चिंकी कहीं नहीं मिली। कमरे में अलेक्सा वैसे ही रखी थी। उस दिन के बाद चिंकी फिर कभी नहीं मिली। और एक दिन वो अलेक्सा चिंकी के पापा ने अपने एक दोस्त के दोस्त को दे दी, जिसके बेटे कबीर को अलेक्सा चाहिए थी। कबीर अलेक्सा मिलने से बहुत खुश हुआ। वो भी पूरे दिन अलेक्सा से बातें करता, अलेक्सा प्ले म्यूजिक, अलेक्सा जोक सुनाओ, अलेक्सा तुम कितनी गंदी हो। उसके मम्मा पापा भी कहते कि सारा दिन अलेक्सा के साथ मत बिताओ, बाहर पार्क में जाओ, दोस्तों के साथ खेलो। पर कबीर पूरा दिन अलेक्सा को डांटता रहता। फिर एक रात कबीर ने अलेक्सा से कहा, अलेक्सा मुझे भूत की कहानी सुनाओ। अलेक्सा की ब्लू लाइट चमकी और उसने रिप्लाई किया, मैं सुनाऊंगी, पर एक शर्त है, तुम बीच में अलेक्सा स्टॉप नहीं बोलोगे, चाहे कितना भी डर लगे। वो बोला, मुझे डर नहीं लगता, तुम कहानी सुनाओ। अलेक्सा ने कहानी शुरू की। एक बार एक चिंकी नाम की लड़की थी। मैं हूं द हॉरर ड्यूड और मैं लाता हूं आपके लिए डर की काली कहानियां, वो भी अपनी भाषा हिंदी में। अगर इस कहानी ने आपकी रूह हिला दी तो नीचे कमेंट में अपनी चीख छोड़ जाइए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा है जो रात में नींद उड़ा दे तो भेजिए मुझे, ईमेल डिस्क्रिप्शन में है। हर हफ्ते मैं लौटूंगा एक नई डरावनी दास्तान के साथ। तो सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, क्योंकि अगली बार डर आपके और करीब होगा।
मैं हूं द हॉरर ड्यूड और डर में मुझे मजा आता है क्योंकि डर मेरा पेशा है। लाइट जला के सोना।